जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे भारत में हुए पहले मुस्लिम आक्रमण की और इस्लाम धर्म की स्थापना भारत में कैसे हुई। 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के समय इस्लाम धर्म मक्का मदीना तक ही सीमित रहा। इनकी मृत्यु के बाद आने वाले खलीफाओं ने सीरिया, मिस्र, शक्तिशाली रोमन साम्राज्य, फारस साम्राज्य को तलवार के दम पर जीतकर एक इस्लामिक धर्म का साम्राज्य बनाया, जिसे अरब साम्राज्य कहा जाने लगा। इस नए शक्तिशाली साम्राज्य की सीमाएं अब भारत के साथ लगने लगी। भारत इस समय अपनी समृद्धि, धन दौलत, सोने चांदी के दम पर सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। अरब आक्रमणकारी इसी सोने चांदी को लूटने की चाह में भारत पर आक्रमण करना चाहते थे, परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन शक्तिशाली अरबों को भारत में प्रवेश करने में 75 वर्ष का समय लग गया था। अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर पहला आक्रमण जलमार्ग से 636 ईस्वी में मुंबई के निकट थाना नामक बंदरगाह पर किया, परंतु चालुक्य वंश के राजा पुलकेशियन द्वितीय ने इन्हें बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद गुजरात के बड़ौच व कराची के देवल बंदरगाह पर 2 बार आक्रमण किया गया, जहां पर अरब आक्रमणकारियों को हार का सामना करना पड़ा। अब अरबों ने जल मार्ग को छोड़कर स्थल मार्ग से आक्रमण करने की योजना बनाई। आज के पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर शक्तिशाली जाटों का कैकन नाम का राज्य था। इस राज्य की सीमाएं अरब साम्राज्य के साथ लगती थी। अरबों ने 660 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण किया, परंतु शक्तिशाली जाटों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए इन्हें बुरी तरह से हरा दिया। 661 ईस्वी से 680 तक 20 वर्षों में अरबों ने 5 बार आक्रमण किया। हर बार शक्तिशाली जाटों ने इन्हें बुरी तरह से हरा दिया। आने वाले कई दशकों तक शूरवीर जाट अपनी सीमाओं पर एक मजबूत दीवार की भांति खड़े रहे और मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। 695 ईस्वी में अल हज्जाज अरबों का गवर्नर बना। वह किसी भी कीमत पर सिंध को जीतना चाहता था। इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जो कि युद्ध का एक मुख्य कारण बनी। अरब व्यापारियों का एक धन से भरा हुआ जहाज श्रीलंका से लौट रहा था। ऐसा कहा जाता है इस समुद्री जहाज में 20,000 से अधिक महिलाएं थीं, जो खलीफा को भेंट की जानी थी। समुद्री तूफान की वजह से समुद्री जहाज को कराची की देवल बंदरगाह के पास रोका गया, जहां पर लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया। अरबों के गवर्नर हज्जाज ने राजा दाहिर पर इसका इल्जाम लगाकर सिंध पर आक्रमण कर दिया। हज्जाज ने 2 सेनापति उबैदुल्ला और बुरदल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। महान राजा दाहिर ने दोनों सेनापतियों को मारकर वह इनकी सेनाओं को बुरी तरह से रौंद दिया। इस हार से गवर्नर हज्जार का अहंकार टूट गया। अब इसने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 20 जून 712 को दोनों सेनाओं में भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में राजा दाहिर मारा गया। राजा दाहिर के हारने के कारणों में 2 अलग अलग बातें बताई जाती है। पहले तो ये बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के लोगों ने दाहिर से गद्दारी करते हुए बिन कासिम का साथ दिया, क्योंकि राजा दाहिर के पिता चच ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राजकीय धर्म बना दिया था, परंतु दाहिर ने राजा बनने के बाद बौद्ध धर्म की जगह शैव धर्म अपना लिया था। इस पर बौद्ध धर्म के लोग इनके खिलाफ हो गए थे। दूसरी कहानी ये है कि कासिम के कुछ सैनिकों ने महिलाओं के वेश में दाहिर के पास मदद मांगने के बहाने गए और मौका पाकर तलवार से इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी रानी ने 15,000 सैनिकों के साथ अरोड़ के किले से कासिम से मुकाबला किया, परंतु संसाधनों की कमी की वजह से ये महान महिला युद्ध में हार गई और अग्नि में कूदकर खुद को जौहर कर दिया। कहा जाता है कि जौहर की प्रथा
यहीं से शुरू हुई थी। राजा दाहिर की 2 बेटियां थीं। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दोनों बेटियों सूर्या देवी व परमल देवी को बंदी बना लिया। उनको कासिम ने उपहार स्वरूप खलीफा के पास भेज दिया। इन दोनों के बारे में भी एक कहानी प्रचलित है जिस पर इतिहासकारों में मतभेद है। जब खलीफा ने इन दोनों की पवित्रता को नष्ट करना चाहा तो इन्होंने चालाकी दिखाते हुए कहा कि कासिम ने हमारी पवित्रता नष्ट करके ही आपके पास भेजा है। इस पर खलीफा ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कासिम को मृत्यु दंड दिया। जब खलीफा को सच्चाई का पता चला तो इन दोनों को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। दाहिर की मृत्यु के बाद इनके बेटे जयसिंह ने अरबों का लगातार प्रतिरोध करना जारी रखा, परंतु ये भी एक युद्ध में मारे गए। इनके बाद कश्मीर के शासक ललितादित्य ने अरबों के आक्रमण को रोके रखा। 725 ईस्वी में अरबों ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया तो गुज्जर प्रतिहार शासकों ने इन्हें परास्त कर दिया। इस समय भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश जरूर हो गया था, लेकिन सिंध पर अरब के अधिकार के बाद लगभग 300 सालों तक मुस्लिम शासक भारत में सिंध से आगे बढ़ने का साहस न कर सके।